Hello, students. Good afternoon. Good evening. Sorry. Good Good evening, sir. Good evening, sir. evening, sir. आपको भी. Good evening, sir. हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मेरी Good आवाज़ ठीक evening, से आ sir. रही है आपको? Yes, Yes. sir. Yes. ठीक है ना? ओके, अच्छे से सुनाई दे रहा है ना आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, Yes. तो सबसे पहले अ, हर्षित सर के बारे में बात करनी है मुझे कि हर्षित सर की तबीयत ठीक नहीं है। तो हर्षित सर आज की आपकी जो ये वाली क्लास है वो नहीं अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, हर्षित सर आज की क्लास कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपको मैथ्स की क्लास करवाऊंगा, ठीक है। और थोड़ा मेरा परिचय सबसे पहले मैं आपको दे दूं। तो सबसे पहले मेरा नाम है रिंकेश सर, ठीक है। मैं गुजरात से हूँ। और अवंती फेलोज के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अवंती फेलोज जो है, तो अवंती फेलोज बहुत सारे स्टेट में है। वैसे वैसे ही ये वाले साल अवंती फेलोज गुजरात में भी आ चुका है, ठीक है ना। तो गुजरात के लिए जो फैकल्टीज है उसमें से मैं एक मैथ्स की फैकल्टी हूँ। तो हर्षित सर की आज जो तबीयत ठीक नहीं है, तो आज के लिए, सिर्फ आज के दिन के लिए आज मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना। कि जिससे क्लास कैंसिल करने की बजाय अगर हम क्लास अगर कंडक्ट करते हैं तो आपको जो कुछ भी सीखना मिले, तो मतलब आपका टाइम यूटिलाइज होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो Yes, sir. नॉर्मल हमारे गुजरात में क्या होता है कि हमारे जो टीचिंग होता है ना वो प्योर गुजराती में होता है। कम्युनिकेशन भी टोटली गुजराती में होता है, और साथ में टर्मिनोलॉजीज भी गुजराती में ही होती है। तो मतलब गुजराती में पढ़ाने का मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हिंदी इंग्लिश भी आती है मुझे, लेकिन एक्सपीरियंस और रेगुलर हैबिट नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है मेरे साथ आपको। थोड़ी मेरी हिंदी जो है वो इधर उधर हो सकती है, लेकिन मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ आज के सारे टॉपिक्स, ठीक है ना। ओके, तो आप भी Yes, मुझे sir. थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, आंसर देते रहिएगा। ओके, तो हर्षित सर ने मुझे एक फाइल सेंड की है, वो मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले पे ये एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है क्या कि नहीं दिखाई दे रहा? No, sir, नहीं दिख रहा. एक मुझे No, एक sir. मिनट है ना। मुझे थोड़ा 1-2 मिनट का टाइम दो। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, थोड़ा 2 मिनट का टाइम दो, है ना। Yes, sir. फिर मैं Yes, कुछ sir. करता हूँ।
हेलो। आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, अभी तो डिस्प्ले पे शो हो रहा है ना एक क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। अभी कल आपकी टेस्ट थी ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब हर्षित सर ने ना कल की जो टेस्ट है उसका सॉल्यूशन करने को मुझे कहा था। तो ठीक है, तो कल की जो आपकी टेस्ट हुई है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। आई होप कि कल की टेस्ट आपकी अच्छी रही होगी, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व हो चुके होंगे, है ना? अभी देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देख सकते हो आप, द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है। ये मैट्रिक्स जो है उसका इनवर्स आपको फाइंड करना है, ठीक है ना? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी ये जो मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स, उसे आप नाम दे दो कैपिटल ए। तो ए इनवर्स फाइंड करने का आपके पास एक फॉर्मूला है ना, और वो फॉर्मूला क्या है? ए इनवर्स इक्वल टू, चलो आपको One बताना more है, determinant adjoint of A. 1 upon determinant A into डिटरमिनेंट adjoint ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये वाली फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। अभी अगर ए का डिटरमिनेंट 0 है तो उसका मतलब है आप ए इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा, ठीक है? तो क्या आप पूरा सॉल्यूशन देखना चाहोगे इसका, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Yes, sir. देखना चाहोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड करने वाले हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। अभी यहाँ पे जो ए का डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है, उसके लिए आपको ये डिटरमिनेंट को एक्सपांड करना होगा, ठीक है ना? तो फर्स्ट जो रो है ना, उसको लेकर हम एक्सपांड करने वाले हैं। तो या अदरवाइज आप लास्ट रो यानी थर्ड रो पे से भी एक्सपांड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक जीरो का बेनिफिट मिल रहा है ना? तो देखो हम थर्ड रो का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये -1। अभी अगर आप -1 का यूज कर रहे हो तो ये वाली रो कॉलम को हाइड कर दो। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा -3। अभी यहाँ पे माइनस ऑफ -3 यानी +3 आपको लिखना है, क्लियर है ना? उसके बाद ये 0 के विथ रिस्पेक्ट टू आप एक्सपांड करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद ये +1, अभी +1 वाली ये जो रो कॉलम है उसे हाइड कर दो, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा, 7 1 जार 7, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा +3, लेकिन बीच में माइनस का साइन होता है इसलिए -3। तो सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये तो 0 निकल जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो ओवरऑल ये कितना हो गया, 1, यानी ए का डिटरमिनेंट 1 है, ठीक है? अभी एडजॉइंट आपको फाइंड करना है। आप एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हो? सबसे पहले आपको सारे को फैक्टर्स फाइंड करने होंगे, ठीक है? तो अभी को फैक्टर्स हम एक एक करके फाइंड करते हैं। एलिमेंट 7 का को फैक्टर A11, ठीक है? को फैक्टर आप कैसे फाइंड करते हो? 7 वाली रो कॉलम को ढक दो, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 1 जार 1 और ये 0, 1 - 0 ये 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट को फैक्टर A12, ये -3 वाली रो कॉलम को हाइड कर दो, इन दोनों को -1 × 1 -1 और ये हो जाएगा 0। और A12 में नेगेटिव की साइन होती है, यानी ये हो जाएगा +1। उसके बाद -3 वाली रो कॉलम को हाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1 और बीच में माइनस का साइन यानी +1। तो A13 हो जाएगा 1। क्या आपको ये फाइंड करना आते हैं ना को फैक्टर्स? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो जल्दी से हम फाइंड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे A31, A32 एंड A33, ठीक है? A21 कैसे फाइंड करोगे? -1 वाली रो कॉलम को आपको ढक के, ये होगा -3 और ये 0, तो यहाँ पे -3 का नेगेटिव साइन यानी +3। A22, ये 1 वाली रो कॉलम को हाइड करो, 7 1 जार 7 और ये हो जाएगा +3, बीच में माइनस का साइन, 7 - 3 हो जाएगा +4। A23, 0 वाली रो कॉलम को हाइड करो, तो ये 0 और ये +3, बीच में माइनस का साइन, 0 - 3 यानी ये -3, और यहाँ पे साइन चेंज होता है, यहाँ मतलब +3। ये जो चार है ना, A12, A21, A32 एंड A23, ये चार जगह पे आपको साइन चेंज करनी होगी। उसके बाद A31 को फाइंड करते हैं, तो ये -1 वाले रो कॉलम को हाइड करो, तो ये 0 और ये होगा -3, बीच में माइनस का साइन यानी +3। A32 के लिए
ये 0 वाली रो कॉलम को आपको हाइड करना है, तो ये 7 इंटू 0 0 और ये +3, बीच में माइनस का साइन यानी -3 और फिर से साइन पलटो यानी ये +3। A33 के लिए 1 वाली ये 1 वाली रो कॉलम को हाइड करो, तो ये 1 और ये हो जाएगा +3। एक मिनट, ओके 7 होगा ना, 7 और ये +3, बीच में माइनस का साइन, 7 - 3 हो जाएगा 4। तो अभी देखो ए का डिटर्मिनेंट है 1, तो ये 1/1 यानी ये पूरा 1 हो जाएगा। अभी एडजॉइंट ए लिखते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे एडजॉइंट ए की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो आपको जो भी यहाँ पे जो मैट्रिक्स बन रहा है ना, उसका आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, ये जो रो में 1 1 1 है वो कॉलम में लिखना है। उसके बाद ये सेकंड रो में 3 4 3 वो सेकंड कॉलम में आपको लिखना है। उसके बाद थर्ड रो में 3 3 4 वो आपको थर्ड कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो कौन से आंसर में आपको ये चीजें दिखाई दे रही है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी। ओके ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था, फॉर्मूला पुट करना था, सारी चीजें फाइंड करके फॉर्मूला में पुट करके आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चले क्या? देख लो यहाँ पे क्या है, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इन मैट्रिक्स इक्वेशन AX = B, if determinant of A is not equal to 0, then what can you say about this solution? अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा तो मतलब आपको कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं? बताओ, ये तो थियरिकल क्वेश्चन है, इसका तो सॉल्यूशन आपको पता ही होना चाहिए, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। बताओ जल्दी से। 1 unique solution. यूनिक यूनिक सॉल्यूशन होगा ना। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाले। ओके, थर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे ए क्या है? 3/3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ए का ऑर्डर है 3, नॉन सिंगुलर का मतलब ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ओके, यहाँ पे ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू भी दी रखी है 3, तो यहाँ से भी पता चल जाता है कि वो नॉन जीरो है। अभी आपको ये फाइंड करना है, मॉड्यूलस के अंदर है 2A इनवर्स। चलो क्या करोगे आप? इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से चलो जल्दी, क्या करोगे? सर 1/2A का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ये जो इनवर्स का साइन है ना, ये -1, उसे डिटर्मिनेंट के बाहर ला सकते हो क्या आप? तो यस, ये सारे रूल्स आपने ये वाले चैप्टर में सीखे है ना। अभी ये कोई नंबर है, नंबर का इनवर्स यानी 1/, में लिखना है 1/2A का डिटर्मिनेंट। अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये 2 को डिटर्मिनेंट के बाहर निकालने वाले हैं। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट ऑफ k × A = k⁴n × डिटर्मिनेंट ऑफ A, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, क्लियर है ना? तो अगर ये 2 को आप डिटर्मिनेंट के बाहर लाते हो तो 2 की पावर में उसका ऑर्डर लिखना है। यहाँ पे मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 3, यानी 2³ इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ A, 1/2³ की वैल्यू हो जाएगी 8 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी दी रखी है? 3। सो ओवरऑल फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/24। कोई किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता देना, है ना, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, देयर आर 3 इक्वेशंस। देख लो, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, देन द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज। आपको लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करोगे आप? दिखाई दे रहा है लैम्बडा? अभी देखो इक्वेशन कितने हैं, देयर आर 3 इक्वेशंस एंड वेरिएबल कितने हैं वो देख लो, अननोन कितने? 2 अननोन है ना, तो क्या कंसेप्ट अप्लाई करोगे आप? चलो बताओ। सर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। कंसिस्टेंट का मतलब आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है, आइदर यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं ना आपको। अभी देखो, नॉर्मली अगर आपके पास 2 अननोन है ना, तो आपके पास 2 इक्वेशन होने चाहिए कंपलसरी। जितने अननोन उतनी चीजें, मतलब उतने इक्वेशन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 अननोन है, x एंड y, एंड इक्वेशन देयर आर 3। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा? तो यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म जितने भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे जो डिटर्मिनेंट बन रहा है ना, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज्यादा इक्वेशन है। अगर अननोन से ज्यादा इक्वेशन है तो ये वाला कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। ठीक है ना? तो x के कोएफिशिएंट लिखते हैं लैम्बडा 1 3, y के कोएफिशिएंट क्या है?
1, 2 एंड 4 एंड कांस्टेंट टर्म आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, -3 -7। बस इसे एक्सपांड करके लैम्ब्डा को फाइंड करते हैं, ठीक है। लैम्ब्डा इनटू अभी ये जो फर्स्ट रो है उसे देखकर आपको एक्सपांड करना है। चलिए ये कितना हो जाएगा, -14 और ये -12 का नेगेटिव यानी +12। उसके बाद यहाँ पे ये 1 को माइनस की साइन देनी होगी। चलिए ये 7 इंटू 1 इंटू -7 यानी -7, ये 3 इंटू -3 हो जाएगा -9, उसका नेगेटिव +9 एंड लास्ट में ये -3 वाली रो कॉलम को आपको नहीं देखना है। ये 4 1 ज़र का 4 माइनस और ये 3 2 ज़र कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू यहाँ पे 0, ठीक है। ये कितना होगा -2 लैम्ब्डा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 1 ज़र 2, ये 4 -6 यानी -2, ओवरऑल ये हो जाएगा +6। ये -2 लैम्ब्डा को ले जाओ राइट साइड, 6 -2 हो जाएगा 4, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, लैम्ब्डा इक्वल टू आ रहा है 2। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? Yes, sir. नो सर। ठीक है ना, इजी है ना, कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। Yes, अगर sir. कोई भी चीज आप भूल चुके हो तो ये सारे कंसेप्ट आपको इन फ्यूचर याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो प्रोडक्ट ही आपको फाइंड करना है, ए एंड बी का प्रोडक्ट ही आपको सिर्फ फाइंड करना है। ये तो हो सकता है आपसे, है ना। चलो तो प्रोडक्ट यहाँ पे फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम के एक एक एलिमेंट्स को एक एक करके मल्टीप्लाई करो, यानी कि 100 को 110 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110 के बाद में और 2 जीरोस, उसके बाद 60 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो कितना हो जाएगा 60 इंटू 10 यानी 600। उसके बाद ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, वो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10,000 प्लस, उसके बाद 60 मल्टीप्लाई 10 फिर से 600। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 20 इंटू 110 कितना हो जाएगा 2200। करेक्ट है ना, कोई भी मिस्टेक ना हो जाए मुझसे, जरा देखना आप। 10 इंटू 10 हो जाएगा 100। उसके बाद सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 100 इंटू 20 2000 ना, 10 इंटू 10 हो जाएगा 100। चलो तो ये कितना हो जाएगा 11600। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 10600। फिर यहाँ पे देखो मैं थोड़ा टफ मेथड कर रहा हूँ अभी, अचानक मुझे एक इजी मेथड याद आ चुका है। क्या आपको पता है इसका इजी मेथड क्या है? आपको ए बी के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ना, तो इसका इजी मेथड क्या है? सर पहले इनका इंडिविजुअली हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे यस, फिर माइनस इंडिविजुअल कर लिख सकते हैं, करेक्ट। तो ये इजी रहेगा, मैंने भी नहीं सोचा। Determinant of A multiply determinant ये of तो B. बहुत इजी हो गया। अभी ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, ये हो जाएगा 1000 माइनस ये कितना हो जाएगा 1200। 1000 माइनस 1200 कितना होता है -200। अभी ये जो Yes, बी का Yes, sir. डिटर्मिनेंट कितना होगा 1100 माइनस 1000 यानी 100। सो फाइनली हमारा आंसर -20,000, Option D. ऑप्शन बी। ऑप्शन डी। चलिए बढ़िया है। उसके बाद क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर such that AB equal to B, BA equal to A, then A square plus B square always equal to। आपको A square plus B square को सिंप्लीफाई करके फाइंड करना है कि उसका सिंप्लीफाई क्या हो सकता है इन चारों में से। तो देखो आपको पहले जो गिवन है ना AB इक्वल टू B, BA इक्वल टू A, ये जो गिवन वैल्यूज है उसमें कुछ ऐसा सिंप्लीफाई करो कि आपको पहले A स्क्वायर एंड B स्क्वायर मिल जाए। अगर आपको A स्क्वायर फाइंड करना है तो यहाँ पे आपको कुछ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे A है। हम A को A स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, तो दोनों साइड आपको प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करना होगा A से। तो यहाँ पे आप प्री मल्टीप्लाई करोगे या पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे? तो हम प्री मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। ये स्टेप क्लियर है ना। प्री मल्टीप्लाई का भी एक रीजन है, देखो यहाँ पे पैर बदल दो, तो ये AB इंटू A,
इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर। अगर आप कोस मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू ए, यहाँ पे भी ए स्क्वायर बन जाएगा, तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो यहाँ पे ए बी की वैल्यू बी ए इक्वल टू ए स्क्वायर, और आगे बोलो बी ए की वैल्यू, देखो बी ए की वैल्यू भी गिवन है, बी ए इक्वल टू ए, देयरफॉर वी हैव ए स्क्वायर इक्वल टू ए, है ना। चलो अभी आपको ही बताना है बी स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे कुछ करना होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर बनाना है आपको, तो बी से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन प्री और पोस्ट, प्री मल्टीप्लाई बी इंटू ए बी इक्वल टू बी इंटू बी, तो ये हो जाएगा बी ए इंटू बी इक्वल टू बी स्क्वायर। बी ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, देखो बी ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, ए है, ए बी की वैल्यू गिवन है, ए बी इक्वल टू कितना है, बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर तो ए है और बी स्क्वायर बी है, ए प्लस बी इज अवर आंसर। समझ आया ना, कोई डाउट है किसी बच्चे को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 7, द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना। यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट, जरा डिटरमिनेंट देख लो इसका कितना आ रहा है, 0। ये 12 माइनस ये तो 0 आ गया, विदाउट एनी कैलकुलेशन पता चल गया बाय ऑब्जर्वेशन, है ना। नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8, वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा। देख लो यहाँ पे इक्वेशन है, कितने इक्वेशन है, देयर आर 3 इक्वेशंस, all are consistent, then what is the value of lambda? क्या करोगे, यहाँ पे भी वही चीज है कि वेरिएबल कितने हैं, अननोन कितने हैं, देयर आर 2 unknowns, है ना, एंड इक्वेशन कितने हैं, 3 इक्वेशंस है, तो आप क्या करोगे, Yes. कोएफिशिएंट वाला जो पूरा मैट्रिक्स है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तभी ये कंसिस्टेंट हो पाएगा। ठीक है, तो x के कोएफिशिएंट 1, 1 प्लस लैम्ब्डा एंड 1, y के कोएफिशिएंट क्या है भाई, 1 है, 2 प्लस लैम्ब्डा, और यहाँ पे -1 माइनस लैम्ब्डा। ठीक है, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ, -3 -8 और कांस्टेंट टर्म लास्ट में 2 प्लस लैम्ब्डा। इसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इसमें थोड़ा मेहनत है सिंप्लीफाई में, डायरेक्टली अगर आप एक्सपांड करोगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, 0 वगैरह थोड़े बना लो, यहाँ पे 0 बनाओ, एक काम करें यहाँ पे एक 0 बना देते हैं और एक 0 यहाँ पे। ठीक है, ये 1 का इस्तेमाल करते हैं। अभी देखो ये जो कॉलम 2 है ना, उसमें यहाँ पे आपको 0 बनाना है, तो कॉलम 2 में से ये कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगी, कॉलम 2 में पूरा ऑपरेशन हो रहा है, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करके लिखाओ, ये 1 और ये 1, 1 माइनस 1 0, 2 में से 1 को करना है, 2 प्लस लैम्ब्डा माइनस 1 प्लस लैम्ब्डा कितना हो जाएगा, 1 -1। नहीं नहीं, +1 ही होगा ना, देखो Yes, फिर इन sir. दोनों का ये जो एलिमेंट है ना -1 माइनस लैम्ब्डा, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ओवरऑल ये हो जाएगा -2 माइनस लैम्ब्डा। अभी आप एक काम करो, ये थर्ड कॉलम है ना, उसमें यहाँ पे 0 बना दो, तो ये फर्स्ट कॉलम की हेल्प लेते हैं, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा 1 को, और ये जो थर्ड कॉलम है उसमें ऐड करते हैं, यानी कि कॉलम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 में ऐड करते हैं, है ना। तो कॉलम 3 में क्या चेंज होगा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो ये हो जाएगा 3, 3 माइनस 3 में जाएगा तो 0, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 लैम्ब्डा, और उसे ऐड करना है यहाँ पे -8 में, तो ये 3 लैम्ब्डा और कितना होगा, ये 3 माइनस 8 हो जाएगा -5। अभी ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को 2 में ऐड करो तो ये 5 लैम्ब्डा प्लस 5। ठीक है, अभी एक्सपांड करते हैं, तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को देख के आपको एक्सपांड करना है, तो यहाँ पे 1 को लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्ब्डा प्लस 5, माइनस का साइन, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 लैम्ब्डा प्लस 3 लैम्ब्डा माइनस 5 इंटू -2 माइनस लैम्ब्डा। अभी ये दोनों 0, चलिए सिंप्लीफाई करते जाओ, लैम्ब्डा प्लस 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक काम करो, पहले ये माइनस को कॉमन निकाल दो, ये सेकंड ब्रैकेट है ना, दोनों माइनस को कॉमन निकाल दो और बाहर ले आओ, तो ये प्लस, यानी माइनस की साइन अब आपको थोड़ा कम दिक्कत देगी।
अब थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए तो एक्सपांड करते हैं 3 लैम्बडा को 2 से, यानी 6 लैम्बडा। 3 लैम्बडा इंटू लैम्बडा हो जाएगा 3 लैम्बडा स्क्वायर, ये हो जाएगा 10, ये माइनस 5 लैम्बडा इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे 3 लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा वाली सारी टर्म्स 6 प्लस 1 यानी 7 लैम्बडा, और ये माइनस 5 लैम्बडा होता है 2 लैम्बडा। ये 5 माइनस 10 हो जाएगा -5। अभी फैक्टराइज करना होगा ना आपको, तो 3 लैम्बडा, एक मिनट, ओके 5 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा -5, ये 2 लैम्बडा को हमने स्प्लिट कर दिया है। अभी ये यहाँ पे लैम्बडा कॉमन, तो ब्रैकेट में 3 लैम्बडा प्लस 5, यहाँ पे -1 कॉमन 3 लैम्बडा प्लस 5। ठीक है, सो फाइनली लैम्बडा इक्वल टू -5/3 और लैम्बडा इक्वल टू 1 आ रहे हैं। तो कौन से ऑप्शन में आप देख सकते हो? ऑप्शन ए। ठीक है, देखो सिंप्लीफिकेशन है, कुछ नहीं है, कोई नया कंसेप्ट, कोई नया नहीं है, कोई अलग कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है आपको। Yes, sir. अगर सिंप्लीफाई करते वक्त एग्जाम में कुछ भी मिस्टेक मत करना। कई बार बच्चों को आते हैं, कंसेप्ट याद होते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ कर देते हैं, तो आंसर नहीं आता, टाइम वेस्ट हो जाता है, बाद में चेक करने में भी टाइम जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखो इजी क्वेश्चन है। ये लैम्बडा है ना, उसकी वैल्यू 0 अगर है, सॉरी लैम्बडा बोल दिया मैंने, डेल्टा की वैल्यू अगर 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या, एक्स फाइंड करना है आपको, सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्व करवा दूं या फिर कर पाओगे? सर हो अगर जाएगा। हो जाएगा ना, इजी क्वेश्चन है तो। ठीक है, अभी इसका आंसर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, आपके पास सॉल्यूशन आ गया होगा, आंसर की आ गई होगी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन 10। देखो यहाँ पे क्या है, इफ गिवन मैट्रिक्स इज टू बी द स्क्वायर रूट ऑफ 2 रोड यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, देन अल्फा बीटा गैमा शुड सेटिस्फाई द रिलेशन। कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करने वाला है? ये अल्फा बीटा एंड गैमा, ये तीनों। तो देखो ये वाली लाइन को अच्छे से समझो तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, देखो क्या है, स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट है? यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट है। अभी 2 रोड का मतलब 2/2 यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट है, यानी कि ये वाले मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो यूनिट मैट्रिक्स आएगा। बात समझ में आई आपको? अभी ये वाला जो Yes, sir. मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर कैसे होता है, तो उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मैंने ये जो लिखा वो आपको समझ में आया ना? अभी आप तो कर ही लोगे। अभी क्या है, मेन चीज यही थी कि क्वेश्चन को समझ के शुरुआत अच्छे से करो। अभी आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आई के जो एलिमेंट्स है उसके साथ इनके एलिमेंट्स को कंपेयर कर दो। अभी पूरा पूरा मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो अभी चलेगा, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा बीटा इंटू गैमा। आई का फर्स्ट एलिमेंट 1 होता है, तो दोनों को कंपेयर कर दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गैमा इक्वल टू 1। अभी क्या करें, इन दोनों को राइट साइड में ले जाए क्या? नहीं, ये 1 को लेफ्ट साइड पे ले आओ। Yes, तो sir. आ गया आंसर, कौन सा है? ऑप्शन B. बी है। ठीक है, समझ आया ना? Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखो यहाँ पे देयर आर 3 वेरिएबल्स एंड 3 इक्वेशंस। गिवन सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्बडा। ठीक है, लैम्बडा मतलब लैम्बडा के एग्जैक्टली कितनी वैल्यूज है? इनफाइनाइटली मैनी है, 1 वैल्यू, 2 वैल्यूज और 3 वैल्यूज। लैम्बडा की कितनी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे अगर सिस्टम के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है? देखो राइट साइड पे तो जीरोस है, कांस्टेंट टर्म, यानी कि अगर एक्स वाई जेड अगर आप 0 पुट करते हो तो तीनों इक्वेशन में LHS इक्वल टू RHS हो जाएंगे, तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे बात की गई है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे लैम्बडा की वैल्यू? ये होमोजीनियस सिस्टम है, तो होमोजीनियस सिस्टम में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आपको मिलता है?
जब डेल्टा इक्वल टू alpha जीरो, is equal to 0. डेल्टा मतलब कोएफिशिएंट, देखो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट 1 लैम्बडा एन 1, y के कोएफिशिएंट लैम्बडा -1 एन 1, और यहाँ पे z के कोएफिशिएंट -1 माइनस लैम्बडा। सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखो ये जो मैट्रिक्स है उसमें जीरो बनाओ ना बनाओ आपके ऊपर है, इतना भी ज्यादा टफ नहीं है। एक्सपांड कर दो अगर टफ नहीं है एक्सपांड करना तो, ठीक है। फर्स्ट रो को देखते जाओ, 1 ब्रैकेट, ये हो जाएगा लैम्बडा, यहाँ पे +1, यहाँ पे माइनस लैम्बडा, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस लैम्बडा स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो +1, यहाँ पे -1, इन दोनों का मल्टीप्लाई लैम्बडा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा +1 हो जाएगा, ठीक है। कोई मिस्टेक ना हो जाए मुझसे, आप जरा चेक करते रहिएगा। ये कट हो गए, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव का साइन, यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे चलो ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाएगा लैम्बडा क्यूब, ये हो जाएगा माइनस लैम्बडा, सामने 0, लैम्बडा कॉमन, लैम्बडा स्क्वायर -1 के फैक्टर्स लैम्बडा -1 लैम्बडा +1, 0 के साथ कंपेयर करोगे तो लैम्बडा की वैल्यूज आ जाएगी 0 1 एंड -1। सो देयर आर एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ लैम्बडा, ठीक है ना, इजी था। चले क्या नेक्स्ट पे, कोई डाउट है तो बोलना। चलिए क्वेश्चन 12, गिवन मैट्रिक्स ए, यहाँ पे ए गिवन मैट्रिक्स है, ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन लैम्बडा की कौन सी वैल्यू, लैम्बडा की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए ए इनवर्स को एग्जिस्ट होने के लिए। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है, जब डिटर्मिनम नॉट 0. यस। तो चलिए इजी है, कर पाओगे क्या आप? यस इतना सर. तो नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन 13, ये भी देखो, x की वैल्यू फाइंड करो, इक्वेशन सॉल्व करो। चलो जल्दी से कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई कर दो 2x² माइनस 8 5 जार 40 इक्वल टू राइट साइड में ये 6 3 जार 18, ये हो जाएगा -14, और उसको माइनस का साइन देना पड़ेगा तो ये +14, 2x² इक्वल टू ये कितना हो जाएगा सम 32, और 40 को राइट साइड पे ले जाओ, 2x² will be 72, x² will be 36, therefore x equal to ±6। इजी था ना? यस सर. एनसीईआरटी में भी आपको ये वाले क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। चलिए देखो अभी ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आया। मैट्रिक्स ए गिवन है, a⁴ in terms of a, you have to represent a⁴ in terms of a, ठीक है। तो क्या करोगे, चलो अभी मतलब यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन चाहिए, बात को समझो। मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, मैट्रिक्स इक्वेशन अगर कभी भी आपको मैट्रिक्स इक्वेशन फाइंड करना है तो आपको कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प लेनी होगी, है ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना होगा, उसकी फॉर्मूला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक की फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा i इक्वल टू 0, ठीक है। यस सर. अभी a माइनस लैम्बडा i मतलब लैम्बडा i वाला मैट्रिक्स क्या होगा, लैम्बडा 0 0 लैम्बडा, तो ये a है और ये है लैम्बडा i। चलो सब्ट्रैक्ट करो और यहाँ पे एलिमेंट क्या आएगा, -1 माइनस लैम्बडा, फिर 3 माइनस 0 हो जाएगा 3, और यहाँ पे -2। अभी 4 में से लैम्बडा को माइनस करो, ये हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए अभी क्या एक्सपांड करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, -4 प्लस लैम्बडा -4 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई -6, तो वो हो जाएगा +6, देयरफॉर लैम्बडा स्क्वायर, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा -3 लैम्बडा, ये 6 -4 कितना होता है 2। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और यहाँ पे लैम्बडा को रिप्लेस करो a से, तो आपको मिलेगा हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। गिवन मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता ही है, ये आपने सीखा है। तो लैम्बडा को रिप्लेस करो a से, a² माइनस 3a। अभी यहाँ पे क्या लिखना होगा, बोलो, ये 2 का क्या करे 2
आई है ना, आई यहाँ पे आई हो जाएगा, मैट्रिक्स मैट्रिक्स को मतलब इक्वेशन को मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस करना है। अभी ए रेज टू 4 चाहिए आपको, यहाँ पे ए स्क्वायर आया, अभी आगे क्या करोगे? ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3a माइनस 2i हो जाएगा। अभी ए रेज टू 4 का मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है ना, 3a माइनस 2i, ए स्क्वायर की वैल्यू 3a माइनस 2i। चलो सिंप्लीफाई करो, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, ये हो जाएगा -6ai, ये भी -6ai, तो ओवरऑल -12a इंटू आई यानी a, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 4i स्क्वायर यानी 4i। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन किया तो ये वाली वैल्यूज आ रही है। अभी क्या करोगे? अभी भी ए स्क्वायर नहीं चाहिए, ऑप्शन में ए स्क्वायर है ही नहीं, ए स्क्वायर की फिर से वैल्यू पुट करो, ये वाली 3a माइनस 2i, इन दोनों का एज इट इज रहने दो। चलो ये 9 3 18a, ओ 9 3 27 हो जाएगा, 27a माइनस 18a माइनस 12a प्लस 4i। सो फाइनल आंसर बोलो, 27a माइनस 12a 15 है ना, और ये Yes, कितना sir. आई वाला -14i। देख लो आंसर बी। Yes, sir. क्लियर ना? Yes. ठीक है, तो मतलब मैट्रिक्स इक्वेशन चाहिए तो याद करना है, किसे याद करना है? कैरेक्टरिस्टिक वाली ये पूरी सिस्टम को। चले आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन 15, कैपिटल A is a square matrix of order 3 such that a square plus a plus 4i equal to 0 है। ये जीरो मैट्रिक्स है, O है ये, where 0 is the zero matrix and I is identity matrix of order 3। तो यहाँ पे ये चार ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है? चारों में बात की गई है ए की और ए प्लस आई की, बातें हो रही है ए एंड ए प्लस आई की। और कौन सी बातें एग्जैक्टली किसके बारे में? सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। ये ए सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर? ए प्लस आई क्या होगा, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर? तो उसके लिए आपको दोनों का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ये आपका टारगेट है। गिवन ये इक्वेशन गिवन है, मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है। चलो, तो ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है उस, तो वहां से स्टार्ट करते इन दोनों तक आपको पहुंचना है। क्या करोगे? तो एनी आइडिया? चलो बताओ, कोई किसी बच्चे को सॉल्यूशन पता है क्या? सॉल्व किया क्या किसी ने कल? देखो इन दोनों को, देखो क्या करेंगे हम इन दोनों का, यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है बोलो? ब्रैकेट में ए प्लस आई, जिनकी हमें जरूरत है, इन दोनों की जरूरत है। ठीक है, 4i को सामने जाने दो, बोलो। अभी हमें इन दोनों का डिटर्मिनेंट चाहिए, ये जो दोनों है ना उनका डिटर्मिनेंट। क्या करोगे? दोनों साइड ले लो डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। अभी डिटर्मिनेंट को सेपरेट कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। -4i का डिटर्मिनेंट कितना होगा बोलो? 16। i का डिटर्मिनेंट होता है 1, और ये -4 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि i 3/3 है। अगर a 3/3 है तो i भी 3/3 होगा। अभी देखो एग्जैक्टली एक चीज आपको समझ आ चुकी होगी कि ये दोनों नॉन जीरो ही है। क्यों? क्योंकि सामने अगर 0 होता है तभी मल्टीप्लाई 0, और अगर सामने इक्वल टू के राइट साइड में नॉन जीरो वैल्यू है तो लेफ्ट साइड दोनों नॉन जीरो होते ही है। नॉन जीरो को मल्टीप्लाई करने पर ही नॉन जीरो आंसर आता है, यानी ये दोनों नॉन जीरो है। सो व्हाट विल बी योर आंसर? ए एंड ए प्लस आई दोनों बोथ आर, बोलो बोथ आर नॉन सिंगुलर, है ना? Yes, sir. ठीक है ना। क्वेश्चन 16 ये रिपीट हुआ, ये तो हमने सॉल्व किया था, इसका आंसर ए प्लस बी आया था, Yes, sir. ये रिपीट हो चुका है। चलिए, नॉर्मली जेई में नहीं होता, ठीक है।
देखो अभी यहाँ पे क्या है, कंसिडर टू स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्राइसिस ए एंड बी, ऑर्डर है 2/2, स्क्वायर मैट्राइसिस ऑर्डर 2/2। देख लो ए एंड बी गिवन है। If determinant of this equal to -2, then the number of distinct possible real value, यहाँ पे रियल वर्ड है, रियल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा की रियल वैल्यूज कितनी हो सकती है, आपको लैम्बडा फाइंड करना है। लैम्बडा की हाउ मच रियल वैल्यूज पॉसिबल, डिस्टिंक्ट पॉसिबल रियल वैल्यूज। क्या करोगे, ए गिवन है, बी गिवन है, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस a⁹ b इनवर्स इक्वल टू -2 है। क्या करोगे यहाँ पे लैम्बडा फाइंड करने के लिए? चलो शुरुआत कैसे करोगे बोलो। ये 2 को बाहर निकाल दे क्या? Yes, sir. अभी ये ए एंड बी का ऑर्डर क्या है, 2/2, यानी 2 को बाहर निकालोगे तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 4. अभी ये डिटर्मिनेंट को सेपरेट कर सकते हो क्या दोनों में? तो यस, आपके पास है फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, ठीक है ना। ये 2 2 4 कर दो। अभी ये पावर 9 बाहर निकल सकती है क्या? तो यस, ये बी इनवर्स का इनवर्स भी बाहर निकल सकता है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट बी का इनवर्स, यानी अपॉन में डिटर्मिनेंट बी आ जाएगा, इक्वल टू -1। अभी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू पुट करो यहाँ से, 3 लैम्बडा -4 है ना, रेज टू 9 अपॉन डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू कितनी, ये 9 - 7 यानी 2, ये 2 कट जाएगा। 3 लैम्बडा -4 रेज टू 9 इक्वल टू -1 आ रहा है। अभी क्या करोगे, लैम्बडा कैसे फाइंड करोगे, सॉल्व करो इसे, बोलो। -1 की 9 पावर -1 हो सकती है, कंपेयर करो। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों की पावर सेम है तो बेस को कंपेयर कर सकते हो ना। Yes, sir. 3 lambda equal to 3 lambda equal to 1, you are getting only one value of lambda। ओके, एग्जैक्टली लैम्बडा की वैल्यू 1119 टाइम्स है, क्योंकि यहाँ पे पावर में 9 है, मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए तो एक ही है, और वो है 1। अभी कुछ बच्चे गलती क्या कर देते हैं पता है, मान लो कि लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाती तो बच्चे 2 को टिक कर देते हैं, मतलब नंबर ऑफ वैल्यू, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यू तो 1 ही है। एक बात को समझना, ऐसी मिस्टेक ना हो जाए आपसे, ठीक है। यहाँ पे कोइंसिडेंटली लैम्बडा इक्वल टू 1, चलो 1 आया तो 1 पे टिक कर दिया, तो वो तो राइट ही हुआ, वो एक कोइंसिडेंस है, मतलब गलत चीज करने पर भी मार्क्स मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, देखो ये तो थियोरिकल कंसेप्ट है, इसमें चलो आंसर बताना है, ट्रू एंड फॉल्स। ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या ट्रू है, के इज स्केलर। अगर k की वैल्यू 1 है तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, सही बात है ना। ये i इक्वल टू j में डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं तो वो 1 1 हो जाएंगे, और बाकी के i नॉट इक्वल टू j तो बाकी के 0। सेकंड क्या करेक्ट है, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर मैट्रिक्स। क्या सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर नहीं है ना? Yes, sir. यस सर। किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, वो स्केलर ही है ना, कोई भी हो। तो ये सेकंड रॉन्ग है एंड फर्स्ट राइट है, ओनली 1 इज ट्रू। ठीक है, कोई डाउट है क्या? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, there are two values of a which makes this determinant equal to 86, what is the positive value of a? ठीक है, तो a को फाइंड करना है, तो क्या करोगे आप, एक्सपांड करो। एक्सपांड करने के लिए अगर 0 बनाने, एक 0 है, अगर यहाँ कहीं पे 0 बन रहे तो बना दो, फिर एक्सपांड कर दो, हो सकता है कि आपसे। ठीक है, अभी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो -4 क्या कोई टिक करके आया है? अगर किसी ने -4 टिक किया है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कि पॉजिटिव यानी अगर तुक्का भी लगाना है तो ए बी एंड डी कोई एक ही हो सकता है,
हो जाएगा ना आपसे? तो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन 20, फाइंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर सेट्स of 2 n by n matrices A and B for which AB minus BA equal to I। चलो यहाँ पे क्या करोगे भाई, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, ए एंड बी की कितनी पेयर है? n by n मैट्राइसिस, ए एंड बी n by n मैट्राइसिस है। अगर ए की वैल्यू 1 है तो ए 1/1, 2 है तो 2/2, 3 है तो 3/3। मतलब अगर ए की वैल्यू 1/1 है, मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर 1/1 है, तो क्या ये हो सकता है? अगर ऑर्डर 2/2 है ए एंड बी दोनों का, तो क्या ये चीज हो सकती है? जो गिवन चीज है आपको, ये हो सकती है 3/3 ऑर्डर में। मतलब कितने ऐसे ऑर्डर्स है, डिफरेंट कितने ऑर्डर पॉसिबल है जिसमें ये चीज हो सकती है? ये LHS इक्वल टू RHS, n स्क्वायर टाइम्स n फैक्टोरियल, इनफाइनाइट टाइम्स, या एक भी बार नहीं। क्या करोगे यहाँ पे? अभी मान लो इसे P नाम दे दो। ठीक है, अभी यहाँ पे ट्रेस का कंसेप्ट अप्लाई करने वाले। ट्रेस ऑफ P कितना होगा? P आइडेंटिटी है, देखना P आइडेंटिटी है। अभी मान लो P का ऑर्डर n बाई n है, A एंड B का ऑर्डर n बाई n है, तो P का ऑर्डर भी n बाई n हो जाएगा। तो यहाँ पे डायगोनल में सारे 111 कितने टाइम्स है? n टाइम्स। ट्रेस का मतलब सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ये 1 n टाइम्स है। कितने टाइम्स है? n टाइम्स। देयरफॉर दिस विल बी n। ट्रेस ऑफ P इक्वल टू n। ठीक है, अभी यहाँ पे ए बी माइनस बी ए का ट्रेस कितना होगा? तो बात को समझो, आपने ये चीज सीखी है कि ए बी का ट्रेस एंड बी ए का ट्रेस इक्वली होता है। ए बी एंड बी ए भले इक्वल ना हो, लेकिन उनका ट्रेस इक्वली होता है। ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए कैन बी रिटन एज ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए, और ये दोनों तो इक्वल है भाई, यानी ये दोनों जीरो हो जाएंगे। मतलब ए बी माइनस बी ए का ट्रेस है 0, और आई का ट्रेस, आई यानी हमारे लिए पी था, उसका ट्रेस है n, यानी 0 इक्वल टू n। अगर n की वैल्यू 0 है, और n तो ऑर्डर है, ऑर्डर 0 नहीं हो सकता, 0/0 मैट्राइसिस नहीं हो सकते। यानी यहाँ पे ये जो चीज देख रखी है वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ए एंड बी की कोई भी वैल्यू हो, कोई भी ऑर्डर हो, ये पॉसिबल नहीं है। ए बी माइनस बी ए इक्वल टू आई नहीं हो सकता। मतलब आप कोई भी ए ले लो, कोई भी बी ले लो, उसे मल्टीप्लाई करो, ये चीज नहीं पॉसिबल है। यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0। ठीक है ना? कोई डाउट है आपको? No, sir. नो सर। ठीक है, अभी 1 आवर हो चुका है, तो अभी लास्ट के जो 5 क्वेश्चन है वो आपको ही देख लेने हैं। न्यूमेरिकल देख लोगे ना, उसका सॉल्यूशन आपको दे ही दिया होगा, सॉल्यूशन की पूरी PDF। Yes, sir. ठीक है, तो Yes, आज sir. की क्लास हम यहाँ तक रखने वाले हैं। ये लास्ट वाले क्वेश्चन जरा आप देख लीजिएगा, अगर उसमें कोई भी डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हर्षित सर है आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, ओके। ठीक है, बताओ और कुछ, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? अच्छी चल रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर देखते हैं कभी मिलना Yes. होता है तो मिलेंगे फिर कभी। ओके, चलिए, तो आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे फिर कभी। आई होप कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ आया होगा। ठीक है, बोलो दिव्यांश, कुछ कहना चाहते हो आप? सर जो आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था वो सर हाँ, गलत नहीं है क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन? वो ए की वैल्यू फाइंड करने वाला। एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन 19 क्या? एक मिनट,
अभी फिर से वही दिक्कत आ गई। क्या क्वेश्चन डिस्प्ले पे शो हो रहा है? नहीं हो रहा ना? नो सर। एक मिनट दो। ओके, अब आपको शो रहा होगा, है ना? यस सर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, सॉल्व करके यस सर, क्योंकि सर इसमें हाँ ए की वैल्यू -7 और 3 आ रही है, पर इसमें जो आंसर दे रखा है इनका सम करके दे रखा है। ए की वैल्यू माइनस कितनी आ रही है? -7 और 3। -7 एंड +3, मतलब +3 आंसर होना चाहिए, जो यहाँ पे किसी ऑप्शन में नहीं है। यस सर। ओके यस। ठीक है, सॉल्व करवा दो क्या? सर इसमें इसका सम कर रखा है, वो आंसर है -4। मतलब आप जो सॉल्यूशन है उसकी बात करो, आपको जो सॉल्यूशन पीडीएफ यस मिली है सर। उसमें ये -4 वाला आंसर करेक्ट दिखा रहा है। यस तो यस हाँ, ओके, मतलब मैं समझ गया कि वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे +3 उनको लिखना था, तो गलती से -4 लिख दिया। बाकी जेई में कौन ऐसे ऑप्शन देता है -4? अभी पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है तो ये टाइपिंग मिस्टेक है मतलब। तो शायद आपको पेपर सॉल्व करते वक्त भी दिक्कत आ चुकी होगी, आप कंफ्यूज हो चुके होंगे Yes, कि sir. यार मैंने यस होता है सर। अभी कभी कभी पेपर जनरेशन में छोटी मोटी मिस्टेक आ जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब आपको सॉल्यूशन समझ आ चुका है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब कभी अगर नेक्स्ट क्लास होती है हमारी तो मिलेंगे। और कोई डाउट नहीं है ना? सब समझ आया ना मैंने जो समझाया आपको? Yes, sir. चलिए Yes तो sir. फिर बाय एवरीवन। Bye.